कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ्य के अंतर्गत इसका शीर्षक भारतीय संविधान है, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसी बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे, जिसके अंतर्गत आप पाएंगे कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, संविधान के फायदे क्या हैं। पहला बिंदु हम लेते हैं तो संविधान उन आदर्शों को बताता है जिसके आधार पर किसी भी देश का नागरिक अपने इच्छा और आकांक्षा को व्यक्त कर सकता है, अपने सपनों का देश बना सकता है। एक हम उदाहरण आपके समक्ष नेपाल देश का रखते हैं। बच्चों, नेपाल में सन 1990 में लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना होती है। एक संविधान के अनुसार देश को चलाने की बात तय होती है और यह व्यवस्था सन 2002 तक चलती है। उसी समय नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया कि जो माओवादी हैं वह इस देश पर कब्जा कर सकते हैं, और उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ नेपाल की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। बहुत लंबे समय तक नेपाल के लोगों ने संघर्ष किया राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध, और सन 2006 ईस्वी में काफ़ी प्रयास के बाद जो सेना की मदद से राजा ज्ञानेंद्र ने अपनी सत्ता को संभाल रखा था, उस सत्ता को राजा ज्ञानेंद्र से बेदखल किया और पुनः नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। बच्चों, जो पूर्व में नेपाल का संविधान था जो सन 1990 से लागू हुआ था, उस संविधान में सर्वोच्च सत्ता यानी शक्ति का जो केंद्र बिंदु था वह राजा होता था। नेपाल के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अब जो हमारा संविधान बने उसमें राजा सर्वोच्च सत्ता पर न बैठे, और एक नया संविधान सन 2015 ईस्वी में नेपाल का तैयार हुआ। तो बच्चों, इस पहली पॉइंट के अंतर्गत आप पाएंगे कि संविधान के द्वारा देश का नागरिक अपने सपनों के हिसाब से अपने देश का निर्माण करता है, या संविधान ऐसा करने का अवसर देता है। दूसरा बिंदु है किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को कायम करना। संविधान बच्चों कोई भी राजनीतिक व्यवस्था को पटरी पर चलाता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता का चुनाव करते हैं, सत्ता के मद में वह जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमारा नेता है, वह मनमानी कर सकता है। यह संविधान वहाँ भी हमारी सहायता करता है, वहाँ भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। उस नेता को या जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमारे शासन भार को संभालता है, उसको मनमाने कार्य करने से रोकती है।
और यह विवश करती है उस हमारे प्रतिनिधि को, जिसको हमने सत्ता की गद्दी पर बैठाया है, उसको यह विवश करती है कि अपने नागरिकों को समानता का अधिकार दे, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। इस दूसरे बिंदु के अंदर यह पाएंगे कि संविधान जो सत्ता पर बैठे रहने वाले लोग होते हैं उनको मनमानी करने से रोकता है। एक तीसरा बिंदु है बच्चों, अपने आप खुद पर नियंत्रण रखना, यह भी संविधान सिखाता है। बच्चों, जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, किस तरीके से दलगत भावना से ग्रसित हो चुके हैं, जातिवाद से ग्रसित हो चुके हैं, संप्रदायवाद से ग्रसित हो चुके हैं। तो मन के अंदर एक कभी घृणा के भाव पैदा होते हैं कि इससे बेहतर तो ये जो लोकतंत्र की शासन प्रणाली चल रही है हमारी, उन प्रतिनिधियों के आचरण को देख करके कभी कभी मन के अंदर गुस्से के भाव जागृत होते हैं। हम सोचते हैं कि इससे बहुत बेहतर हमारा तानाशाही व्यवस्था है। लेकिन बच्चों, जब हम संविधान की गहराई का अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यह जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो संविधान के हिसाब से चल रहा है, वह तानाशाही व्यवस्था से कहीं बहुत बेहतर है। क्योंकि तानाशाही व्यवस्था में बड़े आसानी के साथ अपने फैसले को बदल देता है, जबकि संविधान किसी भी फैसले को बड़ी आसानी से बदलने नहीं देता है। तो हम जो हमारे अंदर घृणा के भाव पैदा होते हैं, यह संविधान उसको दूर करता है। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान दिया हुआ है, संविधान के अनुरूप देश का शासन जो चलने की बात कही गई है, उस बात पर हम कायम रहते हैं और यह घृणा के भाव हमारे हृदय से दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, संविधान की ज़रूरत हमें है, हमेशा रहेगी। आगे हम पुनः संविधान के लक्षण पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत तमाम बिंदु दिए हुए